तो इमेजिन एक इंसान है जो किसी की डोरबेल बजाता है और जाकर कहता है कि क्या मैं आपके बैकयार्ड में सॉकर खेल सकता हूँ, और आप मेरी एक पिक्चर क्लिक करेंगे आपके ही बैकयार्ड में सॉकर खेलते हुए। तो जरा शुरुआत से शुरू करते हैं कि हुआ क्या शुरुआत से। तो एक बंदा है जिया जियन, जिनकी एक किताब है जिनका नाम है रिजेक्शन प्रूफ। तो बेसिकली इनको हमेशा से ना अपना एक स्टार्टअप शुरू करना था। ये चाइना में रहती थी, चाइना से ये 16 साल की उम्र में अमेरिका में मूव कर जाते हैं। वहां पर इनको अच्छे से पढ़ाई करी, इनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इन्होंने बहुत अच्छी जगह पर नौकरी भी कर रहे थे, इनकी बहुत अच्छी वाइफ भी है, इनकी जिंदगी में सब कुछ सॉर्टेड कर चल रहा है। लेकिन फिर बहुत डिप्रेस्ड महसूस करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनको हमेशा से स्टार्टअप करना था, अपनी कोई चीज करनी थी, लेकिन वो चीजें कभी कर नहीं पा रहे थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोफेशनली डिप्रेस थे। तो ये अपनी एक कहानी भी शेयर करते हैं। कहते हैं कि एक अंकल थे जो जिनको ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो एक बार इन्होंने अपने अंकल को एक आइडिया बताया। तो आइडिया क्या था, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम शूज में अगर एक सॉर्ट ऑफ रोलर स्केट्स होते हैं ना, सॉर्ट ऑफ वो वाला इनका आइडिया था। उन्होंने कहा कि हम शूज में अगर कहीं से व्हील्स जोड़ दें तो कितना कूल हो जाएगा। तो इन्होंने ये आइडिया अपने अंकल को शेयर करा। तो अब जो इनके अंकल थे उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत ही बकवास आइडिया है, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, ये सब करने की उम्र थोड़ी है तुम्हारी। तो इन्हें कहा बहुत ज्यादा रिजेक्टेड फील हुआ। इन्हें लगा कि यार शिट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या, अंकल भी इनको भी मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। उन्होंने ये चीज भूल गया। 2 साल बाद यही सेम आइडिया का एक बंदे ने पेटेंट लिया। तो इन्हें एहसास हुआ कि ओह मेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। और इनको ना हर जगह पर जब भी किसी बच्चे को ऐसे रोलर स्केट पहनते हुए देखते थे ना, तो इन्हें बड़ा दुख सा होता था कि यार ये चीज मैं भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे रिजेक्शन का डर था, या फिर मैंने किसी और की बात सुनी, मैं ये चीज नहीं कर पाया। तो यहाँ से वो अपनी आगे बताते। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी वाइफ से इस बारे में बात करी। इनकी वाइफ को भी एहसास था कि काफी डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी जॉब छोड़ दो और तुम जो करना चाहते हो करो। फिर इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और इन्होंने पूरी की पूरी एक ऐप बनाई। इन्होंने काफी सारे अपने दोस्तों को और जितने भी इंजीनियर्स वगैरह थे इनकी जान पहचान में, उन्होंने इनको इकट्ठा करा और इन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया। इनकी ऐप तैयार है, सब कुछ तैयार है, सारी चीजें इनके दिमाग में है, बस एक इन्वेस्टर की देरी है। तो अब इन्होंने इन्वेस्टर को वो करा कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कॉल का इंतजार कर रहे हैं और वहां से इन्वेस्टर ने मना कर दिया। इनका इन्वेस्टमेंट प्लान रिजेक्ट हो गया। तो अब बेसिकली इनके लिए, जिसके लिए इन्होंने जॉब छोड़ी, जिसके लिए सब कुछ करा, अब वहां पे भी इन्हें ना मिली। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से बेसिकली काफी ज्यादा एक अजीब फेज में थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। इनकी वाइफ अभी भी कह रही है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने पूरे 6 महीने यूटिलाइज करो, जितना भी समय, कहीं ना कहीं जितनी भी तुम चीजें करना चाह रहे हो इस बीच में कर लो, ताकि तुम्हें बाद में कभी कोई रिग्रेट ना रहे। तो यहाँ से एक आइडिया शुरू होता है, इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं रेंडमली किसी भी इंसान से जाके कुछ कहूँ और भले ही मैं रिजेक्ट हो जाऊँ, बट मैं देखना चाहता हूँ कि लगभग मैं कितनी बार रिजेक्ट हो सकता हूँ अपनी जिंदगी में। तो यहाँ से शुरू हुआ एक आइडिया 100 रिजेक्शन का बेसिकली। तो इन्होंने कहा कि मैं 100 टाइम्स कुछ ना कुछ चीजें करूंगा, कोशिश करूंगा उसमें मैं रिजेक्ट हो, मतलब मुझे नई नई चीजें ट्राई करनी है और देखता हूँ कि मैं कितनी बार रिजेक्ट होता हूँ, कितनी बार मैं रिजेक्ट नहीं होता हूँ। तो अब इनका सबसे पहला आइडिया था कि मैं जाऊंगा किसी भी रैंडम से इंसान से $100 मांगूंगा। मैं कहूंगा कि क्या आप मुझे $100 दे सकते हैं। तो इनके हाथ एकदम से स्वेटी हो रहे हैं, उन्हें बहुत टेंशन हो रही है कि यार मैं क्या स्टूपिड सी चीज करने जा रहा हूँ, पर करनी तो है। तो इन्होंने गए और इन्होंने एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे $100 देंगे। तो उस बंदे ने कहा नहीं, पर क्यों, आपको क्यों चाहिए। तो फिर ये ना काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थैंक्स, मुझे बस ऐसे ही था, मेरे को चले गया वहां से। अभी घर पे जाके भी सोच रहे हैं इस बारे में। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, गॉट रिजेक्टेड, इट्स फाइन। लेकिन मैं इतना ज्यादा हड़बड़ाया क्यों था, मैं उससे बंदे से चाहता, उसने मुझसे पूछा कि क्यों चाहिए, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ये नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगली बार से मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी और बातचीत भी करें। तो यहाँ पे उनका ये वाली चीज नहीं चली। अब एक बार क्या होता है इनके पास, ये जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। अब वहां पे बेसिकली इनका ये था कि ये वहां पे उस टाइम पे ओलंपिक्स का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे उस बंदी से जाके कहते हैं कि क्या आप मुझे ओलंपिक जैसा कोई केक बना के दे सकते हो। तो वो वहां पे बंदी कहती है कि थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं बात करके आती हूँ। तो वो जाके पूछती है, वो कहती है चलो ठीक है हम आपके लिए बना देंगे वो केक। तो फिर वो उसको पूरा कहता है कि ओके, मतलब एक्साइटेड। और फिर वो जाके वो देखता है कि उससे वो ओलंपिक वाला केक मिल जाता है। इट वॉज अ वेरी स्टूपिड सा रैंडम सा वो आइडिया था, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। और यहाँ पे एहसास हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे आइडियाज एकदम रिजेक्ट भी हो सकता है कोई चीज तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी और वो बंदा भी कर दो। यहाँ पे वो जो बंदी थी उसने बहुत ही कहा कि ठीक है तुम्हें इसके पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, इट्स ऑन मी, ये मैं मेरी तरफ से रख लो। तो वो बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। अब ये जो चीजें यहाँ पे कर रहे थे ना रिजेक्शन प्रूफ, ये चीज इसको अपलोड भी कर रहे थे। तो इन्होंने एक वेबसाइट थी, वहां पे इन्होंने ये चीज पूरी डाल रखी थी, ब्लॉग भी कर रहे थे उसको कि मैं 100 डेज के लिए अजीब चीजें करूंगा और गॉट रिजेक्टेड बाय दैट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि लोग इनकी सब चीज को देखे वो मोटिवेटेड भी हो रहे हैं। काफी लोगों ने उस लड़की की तारीफ भी करी जिसने वो केक वाला उनको कहा था कि इट्स ऑन मी। तो इस तरीके से उनको एहसास हुआ कि ओके काफी सारे लोग हैं जो इसी सेम प्रॉब्लम से गुजरे, जिनको उतना ही रिजेक्शन से लगता है जितना मुझे लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने फुल अपनी रिजेक्शन के ऊपर रिसर्च करी। तो उन्होंने लिखा लास्ट में जाके कि व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट रिजेक्शन मोर, हम रिजेक्शन के बारे में बात करने से तक क्यों घबराते हैं। व्हाई इज रिजेक्शन सो पेनफुल, रिजेक्शन इतना ज्यादा दुख क्यों देता है, इतना दर्द भरा क्यों लगता है हमें। एंड व्हाई डू वी फियर रिजेक्शन सो मच, हमें रिजेक्शन से इतना ज्यादा डर क्यों लगता है। इमेजिन अगर हमें सिर्फ रिजेक्शन से डरने लगे तो हम कितनी चीजें अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। कितनी बार हम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कहीं हमें कोई मना ना कर दे, इसके डर में हम कितनी सारी चीजें नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारी अब आगे की चीज आती है। वो कहते हैं सबसे पहले डिफरेंस है रिजेक्शन और फेलियर में। हो सकता है आप कोई चीज अकेले बैठ के कर रहे थे, वो चीज नहीं काम आई, फेलियर है, ठीक है, आपको एहसास है, हो सकता है ठीक है अगली बार आप और बेहतर करोगे, आपको पता है ये चीजें फेल हुई, अब मैं यहाँ पे जाके बेहतर कर सकूँ। रिजेक्शन हर्ट्स क्योंकि किसी और इंसान ने आपको सामने से मना कर दिया और हो सकता है आपको ये लगने लगे कि यार इस इंसान को किस चीज में कमी लग रही है, मेरे कैरेक्टर में, मेरी इंटेलिजेंस में, मेरी एबिलिटीज में, किस चीज में। तो कहीं ना कहीं वो चीज आप ना अपनी पर्सनैलिटी पे ले जाते हो और इस वजह से रिजेक्शन और ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, इट फील्स लाइक यू हैव नथिंग टू लूज एंड अमेजिंग थिंग्स कैन हैपन टू यू। यहाँ पे आती है बात, रिजेक्शन इज ह्यूमन। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एक बार ऐसे ही अपने 100 रिजेक्शंस वाले टास्क में इन्होंने एक बार कहा कि मैं एक ऑफिस में गए और वहां पे इन्होंने जो रिसेप्शन पे बंदी थी उनसे कहा कि मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपनी सारा सीवी वगैरह ने सब बताया, सामने से जाकर उन्होंने सब बताया क्योंकि इससे पहले अच्छी उसमें काम भी कर चुके थे, सारी की सारी अपनी डिटेल शेयर करी और ही गॉट हायर्ड। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि जरूरी नहीं है हर वो बंदी ने, हर बंदे के पास अगर गए होते तो उन्होंने उनको
रिजेक्ट किया होता है, या फिर जरूरी नहीं है हर इंसान ने इनका वो एक्सेप्ट ही किया होता। तो यहाँ पे लास्ट आगे आता है कि जरूरी नहीं है अगर आपको रिजेक्ट हो तो सारी की सारी दिक्कत आपके अंदर है, सामने वाला इंसान ही और उसने किस बेसिस पर आपको रिजेक्ट किया, किस बेसिस पर उसने आपको एक्सेप्ट करा, कि काफी बार आपके हो सकता है हाथ में ही ना हो। यहीं से दूसरा चीज भी आती है, रिजेक्शन इज ओपिनियन। सामने वाले का ओपिनियन क्या है, अगर आप सोचो हर इंसान का कोई ना कोई ओपिनियन है, किसी चीज पर बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी चीज पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, और अगर आप सिर्फ और उनके ओपिनियन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लग जाते हो तो पॉसिबल नहीं है, यू विल गो इनसेन। तो यहाँ पे बात है रिजेक्शन इज ह्यूमन, रिजेक्शन इज ओपिनियन। सामने वाले इंसान का इस समय दिमाग में क्या चल रहा है, आपने उससे क्या सोचकर उसने आपको रिजेक्ट करा, ये हर बार आपके हाथ में नहीं होगा, एंड दैट्स फाइन। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सपेरिमेंट की, तो इन्होंने एक बिहेवियरल इकोनॉमिक में काम करने वाले प्रोफेसर थे, उनको कॉल करा, वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे अपने वे की एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, सोशल एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। तो उन्होंने अपने इसके 100 रिजेक्शन वाले इनके चैलेंज के बारे में उनको बताया और कहा कि आप मुझे कोई आइडिया दो, क्या लगता है आपको कोई ऐसा रिजेक्शन हो सकता है जो आपको लगता है कि इसके बारे में कोई नहीं मानेगा, हर इंसान इसी चीज को रिजेक्ट ही करेगा, यहाँ पे आपको चांस ही नहीं है एक्सेप्टेंस का। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मुझे आइडिया दो, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ट्राई गिविंग एप्पल्स टू स्ट्रेंजर्स, कि आप कोई भी स्ट्रेंजर इंसान जा रहा हो उसको आप सेब देना। तो उसमें बेसिकली ये था कि कोई भी इंसान किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा ना कि वो किसी भी रैंडम से इंसान से सेब ले रहा है उसे खा ले रहा है। तो उसने कहा ठीक है लेट्स ट्राई दैट। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने रैंडमली लोगों को सेब देना शुरू करे। तो काफी लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्या है। तो फिर उन्होंने नहीं लिया, लेकिन तभी एक बंदी आई, उसने उससे सेब भी ले लिया, थोड़ी देर बाद उसने खा भी लिया। तो उसने बेसिकली ये चीज प्रूफ है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो यूनिवर्सली रिजेक्टेड है, देयर इज नो सच थिंग यूनिवर्सली रिजेक्टेड। कोई ना कोई इंसान उसे एक्सेप्ट कर ही लेगा, कोई ना कोई इंसान उसे रिजेक्ट कर ही देगा। तो यहाँ से ये चीज आती है कि रिजेक्शन हैज अ नंबर, कि यहाँ से इसका मतलब क्या, रिजेक्शन एज अ नंबर, कि मतलब काफी बार अगर आप रिजेक्ट हुए जा रहे हो तो एक ना एक बार ऐसा आएगा कि जब आप एक्सेप्ट हो जाओगे। यहाँ पर राइटर शेयर भी करते हैं कि कितनी सारी जो किताबों की स्क्रिप्ट थी वो कितनी बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट करी। हैरी पॉटर भी कुछ लगभग 12 बार रिजेक्ट हुई थी पब्लिश होने से पहले। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने क्या करा, आपकी जिंदगी में क्या रहा, काफी बार इस पे भी है कि हो सकता है कि अगर तुम इस बार रिजेक्ट हुए तो हो सकता है तुम अगली बार एक्सेप्ट हो जाए तुम्हारा आइडिया। तो यहीं से आता है, उसके बाद अगला आता है आस्क व्हाई बिफोर गुड बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसी अपने एक एक्सपेरिमेंट में एक बार एक बंदे के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या मैं आपके गार्डन में जाकर एक फूल लगा सकता हूँ। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो उसने कहा क्यों। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मुझे फूलों का इतना कोई खास शौक नहीं है, लेकिन सामने एक लेडी रहती है उन्हें फूलों का बहुत शौक है, आप उनके गार्डन में जाके लगा दो। तो यहाँ पे उसे एहसास हुआ कि अगर आप थोड़ी सी बात करें और उनसे पूछें कि क्यों, तो सबसे पहले तो आपको एक मौका मिलेगा अपने ऊपर काम करने का, हो सकता है आपके लिए कोई और दरवाजा खुल जाए, आपको एहसास हो कि इसमें आपकी शायद कोई कमी नहीं थी, आप उनसे पूछ भी सकते हो कि क्यों आप मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। हो सकता है आपको कोई एहसास हो ठीक ये चीज पे मैं अपने काम कर सकता हूँ, या फिर ऐसी कोई चीज है कि जिस पे कोई काम नहीं किया जा सकता, आपको लगे कि सिर्फ आपको कहीं और ट्राई करने की जरूरत है, ये एनवायरमेंट आपके लिए सही नहीं है। उसके बाद आया रिट्रीट डोंट रन। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर आप कहीं पे रिजेक्ट हो जा रहे हो तो आप एकदम से भागो मत उस जगह से। हो सकता है इंसान से बात करो, हो सकता है कि उस चीज के लिए वो ना मान रहा हो कोई, मतलब यहाँ पे ना हर चीज वैसी नहीं कि आप इंसान से रिजेक्ट हो रहे हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है आप एक चीज में सिलेक्ट नहीं हुए, आप एक चीज में रिजेक्ट हो गए, लेकिन हो सकता है कोई आसपास की चीज हो जिसको आपको लगे हाँ ठीक है अगर ये मुझे पोजीशन नहीं मिली मैं इस पोजीशन पे काम कर सकता हूँ और यहाँ से मैं और बेहतर होकर आगे बढ़ सकता हूँ। रिट्रीट डोंट रन, सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करो, वहां से सीधे भागो मत। उसके बाद कोलैबोरेट डोंट कंटेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जिस इंसान से आप वहां पे सामने हैं, जिसने आपको रिजेक्ट करा है, एक बार उनसे बात करें, कोलैबोरेट करें, उस प्रॉब्लम को, आपके रिजेक्शन को वो करें, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करें। जैसे कि वो एक बार किसी शॉप पे जाते हैं, वो वहां पे शॉप से जाकर उस बंदे से कहते हैं कि क्या आप मुझे ये बना के दे सकते हैं। जैसे कि एक मील था मैकडॉनल्ड्स का जो कह रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सुबह को ही मिलता था, अब वो दोपहर में पहुंच जाते हैं, कोई इंसान चैलेंज करता है कि आप दोपहर में जाओ आपको मना कर देंगे, 100% रिजेक्ट होगा। वहां पे जाते हैं, अब वो बंदा कहते हैं कि हमारे पास वो इंग्रीडिएंट्स नहीं है जिससे वो मील बनाते, तो कहते हैं अच्छा चलो आपके पास इंग्रीडिएंट्स नहीं है तो ये इंग्रीडिएंट्स के हिसाब से वो मील बना दो। तो यहाँ पे उनको हुआ कि उन्होंने इस तरीके से कोलैबोरेट करा उनके साथ कि वो पूरी तरीके से रिजेक्ट भी नहीं हुए, उनका पूरी तरीके से आइडिया बड़ी सक्सेसफुल भी ना होने, जो मील खाना था वो नहीं मिला, लेकिन उनको दूसरी चीज मिल गई। अब इतनी सारी बकवास का बेसिकली मतलब यही है कि रिजेक्शन बहुत ज्यादा दुख भरा फील हो सकता है, लेकिन देयर सो मच यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। और रिजेक्शन आपकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी नहीं है। और हो सकता है कि काफी बार अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन के डर की वजह से रुके, अगर सिर्फ आप इस डर के ऊपर उठें और नई नई चीजें ट्राई करें तो आपकी जिंदगी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। यहीं पे एक और आता है स्विच अप डोंट गिव अप। मतलब हो सकता है कि काफी बार वो इन्वायरमेंट आपके लिए सही ना हो, अगर आप यहाँ पे किसी जगह पे बार बार रिजेक्ट हो जा रहे हैं, हो सकता है वही चीज आपके कहीं और जगह पे रिजेक्शन की वजह ना बने, हो सकता है आपके अंदर कमी नहीं, हो सकता है वो इन्वायरमेंट ही अलग हो। तो कहीं पे काफी बार आपके अलग अलग जगहों पर ट्राई कर सकते हैं कि जो चीजें यहाँ काम नहीं कर रही हो सकता है कहीं और काम कर जाए। तो लास्ट में जाके नेवर वेस्ट रिजेक्शन, यूज ईच रिजेक्शन एज अ फीडबैक, एज अ लर्निंग टूल एंड एज अ मोटिवेशन। इस किताब में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी इसी चीज से हैं। तो सबसे ज्यादा आई थिंक जो इंटरेस्टिंग चीज में यही है कि हमें कितना डर लगता है किसी और से रिजेक्शन सुनने का, और रिजेक्शन में इतनी बार यूज कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, इट्स रिजेक्शन प्रूफ बाय जिया जियांग, और इट्स अ रियली नाइस बुक। इसमें काफी सारी चीज आपको सीखने को मिलती है, आपको एहसास होता है कि सिर्फ आप ही नहीं जिसको डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है, लेकिन अगर सिर्फ आप इस डर से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, कितनी सिर्फ यार जस्ट एंजॉय। मतलब ये एक्सपेरिमेंट कितना बैक सा है लेकिन इतना मजेदार भी है, आपको पढ़ने में ज्यादा है कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इसको कितने सारी नई मेमोरीज भी मिली होंगी। सो यू डोंट डू थिंग्स जस्ट फॉर professional gains or anything, you just sometimes do things just for memories also. So yep, that's it. अब बकवास नहीं करूंगी ज्यादा. Hope you have a really nice day. Hope to see you again. अगली बार और कोई अच्छी किताब पढ़ी तो उसके ऊपर भी बनाऊंगी. Bye bye.